इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बेहतरीन स्किन मॉइस्चराइजर पे। इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। ये रेमेडी आप घर में बना सकते हैं और ये एक प्रूवन फार्मूला है, मतलब बहुत अरसे तक इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी केमिस्ट्री, जो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये स्किन के अपने ऑयल से मिलती जुलती है। स्किन पे जो ऑयल आ जाता है जिसे सीबम कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स ये ऑयल बनाते हैं और ये रेमेडी स्किन को ऑयली नहीं करती है, बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, स्किन में सॉफ्टनेस लाती है, हेल्दी ग्लो आता है। अब इसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। स्किन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है और जब कोई चीज स्किन पे लगाई जाती है तो ये डायरेक्टली लिवर से होते हुए बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी का हिस्सा बन जाती है। और बड़ी हैरानगी होती है इस बात पे कि कैसे लोग मुख्तलिफ तरह के केमिकल लोशंस, सिंथेटिक मेकअप प्रोडक्ट्स और बहुत सी चीजें बगैर समझे स्किन पे लगा लेते हैं। इससे स्किन स्क्रब होती है, स्टेरिलाइज हो जाती है, जिससे इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, खारिश होती है, स्किन रेड हो जाती है, मजीद ड्राई हो जाती है। और इस ड्राइनेस की वजह से फिर बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि ज्यादा ऑयल की जरूरत है। सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा ऑयल बनाते हैं, जो वजह बनता है क्लॉग्ड पोर्स और एक्ने की, और इसमें इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरिलाइज करने से स्किन पे मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जो कि पहले इस इन्फेक्शन को रोक रहे होते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड को, किसी भी आर्टिफिशियल केमिकल को स्किन पे ना लगाएं, क्योंकि एक तरफ ये स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरी तरफ पोल्यूशन है, गर्दो गुबार है, माहौलियाती आलूदगी है, सूरज की यूवी रेडिएशन है। यूवी रेडिएशन डायरेक्टली स्किन सेल्स को डैमेज करती है। और इनसे भी इंपॉर्टेंट है डाइट। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? खाने में ज्यादा ट्रांस फैट्स तो नहीं है, क्योंकि खाई जाने वाली हर चीज बॉडी का हिस्सा बनती है और स्किन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कुछ लोग लो फैट डाइट पे चले जाते हैं। देखें, हेल्दी फैट्स हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। स्किन प्रोटीन और फैट से मिलकर बनती है और अक्सर लोग, जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, फैट्स बिल्कुल खत्म कर देते हैं खाने में से। इवन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे भी सिर्फ प्रोटीन ले रहे होते हैं, फैट्स बिल्कुल नहीं खाते। या वो लोग जो सिर्फ प्लांट प्रोटीन्स खाते हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट, सोयाबीन, प्लांट सोर्सेज से अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी कर रहे होते हैं, एनिमल प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इनमें स्किन पे रिंकल्स जल्दी आते हैं, स्किन एजिंग स्पीड अप हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको इनफ कोलेजन नहीं मिल रहा, प्रोटीन प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, ओमेगा 3 मिसिंग है, जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ स्किन ही नहीं, बाल भी मुरझा जाते हैं, ओवरऑल एजिंग स्पीड अप हो जाती है। फिर अगर जंक फूड खाने के शौकीन है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इनमें आर्टिफिशियल कॉर्न शुगर डाली जाती है, एमएसजी डाला जाता है जिसे चाइनीज सॉल्ट कहते हैं, सिंथेटिक कॉर्न स्टार्च डाला जाता है। फिर इन सब चीजों को ऑयल में डीप फ्राई करके खाया जाता है। रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स, सीड ऑयल्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अनस्टेबल होते हैं, बॉडी में ऑक्सीडेशन पैदा करते हैं। ये ऑयल्स खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं, टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और बॉडी ऑर्गन्स में, जिसमें स्किन भी शामिल है, ये जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो ये ऑयल्स सेल मेम्ब्रेन्स में घुस जाते हैं और 2 से 3 साल तक यहीं पे मौजूद रहते हैं। इनमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है, ओमेगा 3 कम होता है। और ओमेगा 3 किन में ज्यादा होता है? फिश ऑयल में, फ्लैक्स सीड ऑयल, अलसी के बीजों का तेल, चिया सीड ऑयल, सेसमी ऑयल, वॉलनट ऑयल, अखरोट का तेल, इन सब ऑयल्स में ओमेगा 3 ज्यादा होता है। तो ये हेल्दी ऑप्शंस आपके पास हैं। बाजार में जो कुकिंग ऑयल्स मिल रहे हैं, ये हाईली प्रोसेस्ड ऑयल्स होते हैं। इसी प्रोसेसिंग की वजह से इनमें ओमेगा 3 कंटेंट कम हो जाता है। और आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि ओमेगा 6 बहुत सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स में भी डाला जा रहा है। तो जब आप डायरेक्टली इन्हें अपनी स्किन पे लगाते हैं तो इससे स्किन मजीद खराब होती है, जल्दी ड्राई होती है, रिंकल्स आते हैं। तो ये पिछले 100 साल के दौरान कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल 1600% तक बढ़ गया। इवन पिछले 20 साल में इनका इस्तेमाल डबल हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि आप 30 दिन के लिए ऑयल डिटॉक्स पे जाके देखें, 30 दिन के लिए इन ऑयल्स को हटा दें खाने में से, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बॉडी कितना चेंज होती है। और ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, 1 महीना ज्यादा नहीं है। अब ये चीज क्या है जो स्किन पे लगानी है? ये है बीफ टैलो। टैलो लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान में इसका मतलब है सीबम। सीबम वो ऑयल है जो हमारी बॉडी बनाती है। स्किन पे जो ऑयल आ जाता है ये सेबेशियस ग्लैंड्स में से आता है और ये फैट की जो टाइप है ये स्किन को ऑक्सीडाइज नहीं करती, इन्फ्लेमेशन नहीं पैदा करती। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी, ई, के और CLA। और CLA स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करता है,
स्किन की नमी को बरकरार रखता है, इसे ड्राई नहीं होने देता। तो ये बीफ टैलो लगता कोकोनट ऑयल की तरह है, लेकिन ये कोकोनट ऑयल से मुख्तलिफ है। इससे स्किन ग्रीजी और ऑयली नहीं होती, स्किन में सॉफ्टनेस आती है, हेल्दी ग्लो आता है, और इसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं जो हेल्प करते हैं स्किन के डार्क स्पॉट्स को मिटाने में। प्लस ये रिंकल्स को रोकता है। जो फैट इसमें होता है ये है 50% सैचुरेटेड फैट। इसमें ओलिक एसिड है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। पामेटिक एसिड है जो स्किन को सॉफ्ट करता है। स्टेरिक एसिड है जो स्किन को रिपेयर करता है, और इसमें लिनोलेइक एसिड है जो कि एक्चुअली ओमेगा 6 है, लेकिन ये सिर्फ 2% होता है, यानी कम मिकदार होती है इसकी। और इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसमें आप आधा कप बीफ टैलो लें, 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल, बादाम का तेल या ऑलिव ऑयल लें। अब यहां तक ये 2 इंग्रेडिएंट्स भी काफी हैं, इस मिक्सचर की कोई स्मेल नहीं होगी। फ्रेग्रेंस के लिए अगर आप डालना चाहें, ऑप्शनल है, तो रोजमेरी ऑयल आप डाल सकते हैं। फ्रेग्रेंस वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, और ज्यादा मिकदार में बना के नहीं रखना, इस्तेमाल कर लें इतना सा, फिर दोबारा बना लें। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इलेक्ट्रिक मिक्सर है अगर आपके पास तो ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हाथ से भी बन जाएगा। इसे मिक्स करने के दौरान इसमें एक स्टेज आती है जिसमें ये एक बाम की शक्ल में आ जाता है। तो इस कंसिस्टेंसी में आपको ये चाहिए। अगेन मेन इंग्रेडिएंट है बीफ फैट, जो लोकल किसी भी मीट शॉप से आप ले सकते हैं। फिर बीफ फैट से आपने पहले बीफ टैलो बनाना है। ये प्रोसेस आप इंटरनेट पे आसानी से देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। तो ये आप रेगुलरली दूसरे केमिकल वाले मॉइस्चराइजर्स की बजाय इस बाम को अपनी स्किन पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और आप एक बड़ा फर्क देखेंगे। और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, और ये एक पुराना नुस्खा है। पिछले जमाने में लोग इसे इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि फिर किसी ने ये आइडिया दिया कि सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए बुरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अनसैचुरेटेड फैट्स की जो मिकदार हम इस्तेमाल करते हैं और जो पुअर क्वालिटी है इन फैट्स की, ये सेहत के लिए बुरा है। अब इन दोनों बातों का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएं तो ओमेगा 6 फैट्स को अपनी डाइट से हटा दें और टैलो को स्किन पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और कुछ ही हफ्तों में आप एक बड़ा फर्क देखेंगे। जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।